नमस्कार दोस्तों, लाइफ की पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी के समय में व्हाट्सएप तो सभी चलाते हैं, पर व्हाट्सएप में अपडेट्स के साथ-साथ कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते रहता है, जिसकी जानकारी सभी को नहीं रहती है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं चीजों को जानेंगे कि व्हाट्सएप में कौन-कौन सी फीचर्स हैं और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने अपने लेटेस्ट अपडेट में यह फीचर दिया है कि अब आप व्हाट्सएप के सिंगल ऐप से मल्टीपल अकाउंट को यूज कर सकते हैं। अब आपको व्हाट्सएप क्लोन ऐप का रखने की आवश्यकता नहीं है। आप व्हाट्सएप के ऐप में ही एक से अधिक अकाउंट को यूज कर पाएंगे। तो इस फीचर को हम कैसे यूज कर पाएंगे या अपने व्हाट्सएप अकाउंट में एक से अधिक अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर। मल्टीपल अकाउंट ऐड करने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप में राइट कॉर्नर में जो 3 बिंदु दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में चला जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपको सर्कल में जो एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने मल्टीपल अकाउंट को अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं। अकाउंट ऐड करने का एक और तरीका है, आपको अपने अकाउंट सेक्शन में चले जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऐड अकाउंट ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर भी क्लिक करके आप अपने अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। चलिए हम एक अकाउंट को ऐड करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको एग्री एंड कंटिन्यू करना है, फिर अपना यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ आपका न्यू वाला व्हाट्सएप लॉगिन हो गया है। अब अगर आपको फिर वही पुराना व्हाट्सएप देखना है जो पहले इसमें लॉगिन था, तो यहाँ आपको फिर से राइट कॉर्नर में थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको स्विच अकाउंट। जैसे ही आप स्विच अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरा वाला व्हाट्सएप यहाँ ओपन होगा। फिर आपको अगर स्विच करना है दूसरे अकाउंट में, तो फिर से यहाँ हम स्विच पे क्लिक करके अकाउंट स्विच कर सकते हैं। अगर आप फिर से इस अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं, आप सिंगल अकाउंट ही यूज करना चाहते हैं, तो आपको फिर से अकाउंट पर जाना है और यहाँ आप जहाँ ऐड अकाउंट ऑप्शन था, वहाँ आपको रिमूव अकाउंट मिलेगा ऑप्शन। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिमूव अकाउंट पर क्लिक करना है और आपको रिमूव कर देना है। ये फिर से रिमूव हो जाएगा और आपका ये सिंगल अकाउंट रह जाएगा इसमें। इस प्रकार आप अपने एक व्हाट्सएप ऐप से मल्टीपल अकाउंट को चला सकते हैं। अब जो व्हाट्सएप का नेक्स्ट फीचर है, उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगा। अगर व्हाट्सएप में आपको किसी न्यू नंबर को मैसेज करना है या उसके साथ चैट करना है, तो सबसे पहले आपको उस नंबर को सेव करना पड़ता है। पर आपको उस नंबर को सेव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना नंबर को सेव किए भी उसके साथ चैट कर सकते हैं या उसको मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। बिना नंबर को सेव किए आप किसी भी नंबर के साथ व्हाट्सएप चैट करना चाहते हैं या व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस नंबर के साथ आप व्हाट्सएप चैट करना चाहते हैं, उस नंबर को किसी के चैट में मैसेज करना होगा। तो इसके लिए हम अपना पर्सनल चैट लेते हैं, जो मेरा नंबर का है। आप भी अपने नंबर को सर्च करके उसमें चैट कर सकते हैं। इससे होगा कि वो मैसेज किसी और के पास नहीं जाएगा, वो मैसेज सिर्फ आप देखेंगे। हमने यहाँ नंबर को अपने चैट में सेंड कर लिया है। अब इस नंबर से चैट करने के लिए आपको इस नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर इस नंबर पर व्हाट्सएप है, तो आपको चैट विथ दिस नंबर ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको व्हाट्सएप में कॉल करना है उस नंबर को, तो कॉल ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और अगर कॉन्टैक्ट में ऐड करना है, तो फिर उसका भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हमको बिना सेव किए चैट करना है, तो चैट विथ नंबर पे क्लिक करेंगे। चैट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि उस नंबर का व्हाट्सएप चैट बॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ से आप उसको मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आप व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल जो चाहें सब कुछ कर सकते हैं। आपको नंबर सेव करने का जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ता है कि व्हाट्सएप के किसी भी नंबर के साथ आपको जनरल कॉल करना होता है। तो जनरल कॉल करने के लिए आपको नंबर को लिखना पड़ता है। तो आपको ये नंबर यहाँ से देखकर डायल करने की जरूरत नहीं है। आपको जिस नंबर को डायल करना है या जिस नंबर को कॉल करना है, आपको उसका ये पेज खोलना है और उसके नंबर को प्रेस करके रखना है। ऑटोमेटिकली फोन नंबर कॉपी हो जाएगा। फिर आपको अपना डायल पैड में जाना है और यहाँ आपको प्रेस करके पेस्ट कर देना है। नंबर पेस्ट हो जाएगा। तो आपको नंबर टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। अब जो व्हाट्सएप का नेक्स्ट फीचर है, वो है टाइपिंग शॉर्टकट्स, जिसका सभी को जरूरत पड़ता है, पर इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। जैसे अगर आपको व्हाट्सएप में किसी को मैसेज करना है जिसमें आपको एक सीरियल नंबर चाहिए, तो आपको सीरियल नंबर डालकर मैसेज करना पड़ता है।
पर इसके लिए ऑटोमेटिक नंबरिंग का सुविधा है व्हाट्सएप में, आपको नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको नंबरिंग नहीं करना है, बुलेट पॉइंट का यूज करना है, तो उसका भी सुविधा है व्हाट्सएप में। और अगर आपको अपने मैसेज में किसी वर्ड को फोकस करना है तो इस प्रकार से आप अपने वर्ड को फोकस कर सकते हैं। या फिर आपको वर्ड को इस प्रकार लिखना है कि प्रत्येक वर्ड के बीच में एक डिस्टेंस बन जाए, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आपको स्पेस देने का जरूरत नहीं है, इस प्रकार ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। अब आपको नेक्स्ट टाइप करना है और आप चाहते हैं कि जो भी टाइप करें वो बोल्ड हो, तो आप बोल्ड भी टाइप कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि वो इटैलिक हो, तो इटैलिक भी टाइप कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि जो वर्ड लिखें उसमें इस प्रकार का क्रॉस साइन आए, तो आप इस प्रकार भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट्सएप में कि हम ऐसे किस प्रकार से टाइप कर सकते हैं या इसके लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक्स है। टाइपिंग शॉर्टकट्स में सबसे पहले आपको कोई लिस्ट बनाना है जिसमें आपको नंबरिंग का जरूरत है, तो आपको एक नंबर टाइप करना है, उसके बाद एक डॉट लगाना है और डॉट लगाने के बाद आपको एक स्पेस लगा देना है। उसके बाद जो भी नाम लिखना है या जो भी लिस्ट में आपको फर्स्ट नंबर में लिखना है वो आप लिख देंगे और फिर जैसे इंटर करेंगे आपको 2 नंबर ये ऑटोमेटिकली लगा देगा। फिर अगर हम यहाँ कुछ नाम लिखते हैं और फिर अगर हम इंटर पे क्लिक करेंगे, ये थर्ड नंबर ऑटोमेटिकली लगा देगा। इस प्रकार आप ऑटोमेटिक नंबर का यूज कर सकते हैं। सेकेंड है कि अगर आपको नंबरिंग नहीं देना है, अगर आपको इसके जगह पर बुलेट पॉइंट लगाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक डैश का साइन लगाना है, एक स्पेस देना है। ये देख सकते हैं कि ये बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम यहाँ राम लिख दिए, फिर सेकंड किए, ये ऑटोमेटिकली बुलेट पॉइंट सेकंड ले लिया। अगर हम फिर यहाँ अगर श्याम लिखते हैं, फिर थर्ड लगाएंगे, थर्ड में ये फिर से ये बुलेट पॉइंट, पिछले बार ये नंबर ले रहा था, इस बार ये बुलेट पॉइंट ले रहा है। तो बुलेट पॉइंट के लिए कोड है डैश लगाकर एक स्पेस देना है। अब थर्ड है कि कोई भी वर्ड लिखना है जो आप चाहते हैं कि वो फोकस्ड रहे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ राम लिखा, इसके बाद हम यहाँ श्याम लिख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इस श्याम को थोड़ा फोकस्ड रखना है, तो जिस वर्ड को आप फोकस रखना चाहते हैं उसके पहले और उसके लास्ट में आपको एक इन्वर्टेड कोमा लगाना है। आपको ध्यान देना है कि ये वो इन्वर्टेड कोमा नहीं है, यहाँ जो दिख रहा है ये इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला इन्वर्टेड कोमा लगाना है। जैसे हमने यहाँ लगा दिया, फिर एक हम यहाँ पे लास्ट में लगा दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्टेड हो गया। अब अगर हम इसमें कुछ भी लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बीच में एक सिलेक्टेड दिख रहा है। तो इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट चाहते हैं कि अब हम जो लिख रहे हैं उसका कलर थोड़ा सा डिफर रहे दूसरे से, तो आपको एक एरो लगाना है, उसके बाद एक स्पेस देना है और आप जो लिखना चाहते हैं उसको लिख देना है। आपको जैसे इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों का कलर थोड़ा डिफर है, थोड़ा सा ये फीका है। तो अगर आपको ऐसा लिखना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बता रहे हैं उसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। कभी कभी जरूरत पड़ता है कि जैसे हमने राम श्याम लिखा, अब हम चाहते हैं कि इसमें श्याम बोल्ड हो, तो आपको उसके पहले एक स्टार लगा देना है और लास्ट में एक स्टार लगा देना है। इससे क्या हुआ कि ये श्याम बोल्ड हो गया, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं श्याम यहाँ पे इटैलिक रहे, तो आपको श्याम के पहले एक अंडरस्कोर वाला ये डैश लगाना है और एक यहाँ पे आपको डैश लगा देना है, ये आपका इटैलिक हो गया। आप अगर चाहते हैं कि श्याम और राहुल दोनों इटैलिक रहे तो दोनों के बाद लगा देंगे, तो आप जहां लगाएंगे वो उसके बीच का वर्ड इटैलिक हो जाएगा। अब इसमें चाहते हैं कि आपका राहुल का जो नाम है वो आपको क्रॉस दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक ये वाला साइन जो दिख रहा है इसको यहाँ पे और इसको लास्ट में लगा देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ राहुल में एक क्रॉस मार्क दिख रहा है। इस प्रकार आप जितने के बीच में लगाएंगे उतना वर्ड आपको क्रॉस दिखेगा। अब नेक्स्ट है कि हमने कोई सेंटेंस लिखा और सेंटेंस लिखने के बाद हमको लगा कि इसके बीच में ये वर्ड हमें पूरा कैपिटल चाहिए था, जो कि हमने स्मॉल में लिख दिया। तो आपको पूरा बैक आकर फिर से उसको टाइप करना पड़ता है। तो आपको बैक करने का जरूरत नहीं है, आपको जिस वर्ड को कैपिटल करना है बस उसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद अब इसको कैपिटल करने के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना है। अगर एक बार आपने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। अगर हम डबल प्रेस करते हैं तो देखिए सारा लेटर कैपिटल हो गया और फिर से अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो ये सारा स्मॉल हो गया। इस प्रकार आप जिसको चाहें उसका फॉन्ट को जैसा चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं। अगर हम ये सब्सक्राइब को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सब्सक्राइब को सिलेक्ट कर लिए और फिर हम यहाँ प्रेस किए, देखिए एस कैपिटल हो गया। अगर हम सारा कैपिटल करना चाहते हैं तो सारा कैपिटल हो गया। आप जिस वर्ड को जैसा करना चाहते हैं अपने अनुसार आप उसको कर सकते हैं। हमने यहाँ जो भी बताया आप उसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। जिस वर्ड को आप करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको बोल्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस बोल्ड पे क्लिक करते ही वो बोल्ड हो जाएगा।
अगर आपको इटैलिक करना है तो आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ इटैलिक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, वो इटैलिक हो जाएगा। अगर आपको कुछ और ऑप्शन है तो यहाँ आपको थ्री डॉट में क्लिक करना है, यहाँ आपको और सा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे स्ट्राइक थ्रू करना है तो आप क्लिक करेंगे, ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। अगर आपको और कोई दूसरा लेना है तो यहाँ सारा ऑप्शन है, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मोनो स्पेस कर दिया तो सबके बीच में स्पेस आ गया। ये आप यहाँ से शॉर्टकट से भी कर सकते हैं या आप टाइप करके भी कर सकते हैं। अभी भी व्हाट्सएप के और बहुत सारे फीचर्स बचे हुए हैं, चलिए अब उन फीचर्स को देखते हैं। व्हाट्सएप में आप पिन करने का भी ऑप्शन है। इसका मतलब है कि आप अगर ग्रुप में कोई मैसेज करते हैं और चाहते हैं कि आपका मैसेज उस ग्रुप में कुछ दिन तक फोकस में रहे, तो आप उस मैसेज को पिन कर सकते हैं। इसके बाद आपको एडिट का फैसिलिटी मिल जाता है। अगर आपने कोई मैसेज टाइप कर दिया, वो आपको लगता है कि हमने गलत टाइप किया है, तो आप मिनट का समय मिलेगा, मिनट तक आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको मिनट बाद पता चला कि ये मैसेज गलत टाइप हो गया है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया तो वो सभी के लिए मैसेज डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसएपलिंग मैसेज। पहले लोग परेशान होते थे कि उसका व्हाट्सएप पूरे मैसेज से भर गया है, तो अब ये व्हाट्सएप का न्यू फीचर्स है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट होते जाएगा। और नेक्स्ट है व्हाट्सएप स्टेटस व्यू। व्हाट्सएप में चैनल की सुविधा आने के बाद लोगों को स्टेटस देखने में दिक्कत होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अभी भी पुराने तरीके से अपना स्टेटस दिखाए तो वो हो सकता है। तो चलिए इन सब चीजों को हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले मैसेज पिन करने के लिए आप जिस मैसेज को पिन करना चाहते हैं उस मैसेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप पिन पे क्लिक करेंगे आपको टाइम पूछा जाएगा कि कितने समय के लिए आप पिन करना चाहते हैं। आप अपने अनुसार टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पिन पर क्लिक कर देंगे। पिन पर क्लिक करते ही आपका मैसेज पिन हो चुका है। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं कि ये मैसेज आपको शो कर रहा है। ये किसी ग्रुप और पर्सनल चैट में भी किया जा सकता है। इससे होगा कि जो भी व्यक्ति इस ग्रुप में इंटर करेगा या जो भी इस चैट को देखेगा, उसको सबसे पहले ऊपर में ये मैसेज शो होगा और अगर उस मैसेज पे वो क्लिक करते हैं तो उसको वो शो हो जाएगा कि कहाँ पे वो मैसेज है। तो किसी भी मैसेज को फोकस करने के लिए पिन का यूज कर सकते हैं। अब अगर मैसेज को अनपिन करना है तो फिर से उसको सिलेक्ट करना है और फिर से सेम प्रोसेस करना है। इस बार यहाँ आपको अनपिन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके अनपिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैसेज एडिट करने का। तो मैसेज एडिट करने का ऑप्शन आपको सिर्फ 15 मिनट के लिए मिलता है। 15 मिनट के बाद आप मैसेज को एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मैसेज को एडिट करना है तो आपको मैसेज पे क्लिक करना है और फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको पिन के ऊपर में एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप मैसेज को एडिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि आपको मैसेज को एडिट नहीं करना है बल्कि डिलीट करना है, तो आपको मैसेज को सिलेक्ट करना है और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आपको मिला। एक है डिलीट फॉर एवरीवन। डिलीट फॉर एवरीवन अगर कर देते हैं तो ये मैसेज आपके एंड से भी डिलीट हो जाएगा और जिसको आपने सेंड किया है उसके एंड से भी डिलीट हो जाएगा, वो इस मैसेज को नहीं रीड कर पाएंगे। अगर आप डिलीट फॉर मी करते हैं तो ये सिर्फ आपके एंड से डिलीट होगा, आपने जिसको मैसेज किया है उसके एंड से डिलीट नहीं होगा, वो उस मैसेज को सीन कर सकता है। तो अगर आपको मैसेज को डिलीट करना है तो डिलीट फॉर एवरीवन करके आप डिलीट कर सकते हैं। ये दोनों के एंड से डिलीट हो गया, अब वो सामने वाला भी उस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। ये ऑप्शन आपको 48 घंटे के लिए मिलता है। इसका मतलब है कि आप 2 दिन तक मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम इस ऑप्शन पे आपको दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ डिलीट फॉर एवरीवन करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ आपको डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। अब नेक्स्ट है कि आपको लगता है कि आपका चैट पूरा भर जाता है और ये सब आपको काम का नहीं है, तो आप इसके लिए सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप डिसएपलिंग मैसेज को ऑन कर सकते हैं। डिसएपलिंग मैसेज ऑन करने के बाद आपको यहाँ समय पूछा जाएगा कि कितने समय के लिए आप मैसेज को रखना चाहते हैं। जो समय आप सेलेक्ट करेंगे उतने समय तक आपका मैसेज रहेगा, उसके बाद का सारा मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि डिसएपलिंग मैसेज को ऑन करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर अगर आपको इसको ऑफ करना है तो फिर से यहाँ से आप जाकर कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा स्टेटस यहाँ पर इस प्रकार से दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि पहले जिस प्रकार से हमारा स्टेटस दिखा रहा था उस प्रकार से दिखाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको देखना होगा कि आपके पास जो भी चैनल फॉलो है उसको आपको अनफॉलो करना होगा। जैसे ही आप सारे चैनल को अनफॉलो कर देंगे तो आपका स्टेटस फिर से पुराने तरीके से दिखाने लगेगा। जैसे हम यहाँ अपने चैनल को अनफॉलो कर लेते हैं, यहाँ पर जाना है और यहाँ से जाकर आपको अनफॉलो बटन पे क्लिक करना है। सारे चैनल को इसी तरह अनफॉलो कर लेंगे। हमने सारे चैनल को अनफॉलो कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेटस पुराने तरीके से दिखाने लगे।
अब जो व्हाट्सएप का नेक्स्ट फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। व्हाट्सएप ने अब अपने अपडेट्स में दे दिया है स्क्रीन शेयर का फैसिलिटी। ये अक्सर सभी लोगों को जरूरत पड़ता है और इसको आप बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो चलिए हम देखते हैं कि स्क्रीन शेयर का फैसिलिटी का यूज हम कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करने के लिए आप जिसके साथ अपना स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं उसके पास आपको एक वीडियो कॉल करना होगा। तो उसको हम वीडियो कॉल कर लेते हैं। वीडियो कॉल करने के बाद यहाँ आपको एक मोबाइल का आइकन दिख रहा है जिसमें एरो छपा हुआ है, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका स्क्रीन शेयर हो चुका है। जो भी आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं अब वो सामने वाले को भी उसके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अगर आप सामने वाले को अपने मोबाइल से कुछ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिनिमाइज करके उस पेज पर चले जाना है जो आप दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इस पेज को दिखाना चाहता हूँ तो मैं इस पेज पर आ गया। अब मैं जो भी स्क्रीन में कर रहा हूँ वो सामने वाले को दिख रहा है। या आपको कोई दूसरा पेज दिखाना है तो आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे। इस प्रकार आप अपने मोबाइल में जो भी ओपन करेंगे वो सामने वाले को भी दिखेगा। आप अपने अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। अब अगर आपको अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करना है तो यहाँ स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही आपका स्क्रीन शेयर ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट्सएप का सीक्रेट सेटिंग। चलिए लास्ट में हम इसको जानते हैं। अगर आपको किसी का चैट लॉक करना है, आप चाहते हैं कि पर्सनली एक आदमी का चैट लॉक हो, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप एक आदमी का नहीं पूरे व्हाट्सएप को लॉक करना चाहते हैं तो पूरे व्हाट्सएप को भी आप अपने फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हैं। ये दोनों तो ठीक है। अब लोगों को दिक्कत होता है कि जिसके पास आपका नंबर सेव है वो आपके नंबर को कोई भी ग्रुप में ऐड कर दिया, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप इससे बच सकते हैं। व्हाट्सएप में ऐसा सेटिंग है जिसको अगर आप ऑन कर देंगे तो आपको कोई भी आपके परमिशन के बिना ग्रुप में ऐड नहीं कर पाए। इसके बाद कुछ लोग इससे भी परेशान होते हैं कि उनका जो भी मैसेज आता है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है और उसका मोबाइल फुल हो जाता है या स्पेस फुल हो जाता है। तो इससे भी बचने के लिए ऑप्शन है कि आप ऑटोमेटिक डाउनलोड को ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपका कोई भी मैसेज ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा। और एक ऑप्शन है रिपोर्ट का। जब कोई स्पैम कॉल या मैसेज आता है तो अक्सर लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं, जबकि उसको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक भी होगा और उस पर रिपोर्ट भी हो जाएगा। तो चलिए इन सब चीजों को फिर से स्क्रीन पर देख लेते हैं। अगर आप किसी का चैट को लॉक करना चाहते हैं तो आप जिसका चैट को लॉक करना चाहते हैं उसके प्रोफाइल में चले जाएंगे और यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा चैट लॉक का ऑप्शन। आपको इसको ऑन कर देना है तो उसका चैट लॉक हो जाएगा। और अगर आप पूरे व्हाट्सएप को लॉक करना चाहते हैं तो आपको अपने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपको अपना प्राइवेसी पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आपको फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको इनेबल कर देना है। तो इससे आपका पूरे व्हाट्सएप लॉक हो जाएगा। बिना फिंगरप्रिंट का आपका व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा। और यहाँ से आप अपना प्राइवेसी का बहुत सारा सेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल फोटो कौन कौन देख सके तो इसके लिए आप यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मेरा प्रोफाइल फोटो किसी को नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ से आप नोबडी कर सकते हैं, या आप अपने अनुसार यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके बाद ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं कि उनके नंबर को कोई भी किसी भी ग्रुप में ऐड कर देता है, जिससे उनको काफ़ी मैसेज आने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको यहाँ ग्रुप्स पे क्लिक करना है और यहाँ आपको माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट में क्लिक करना है और किसी एक नंबर को ऐड करके छोड़ देना है जो आपका नंबर हो। जैसे हम यहाँ पे अपना नंबर को ऐड कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि सिर्फ यही नंबर मुझे किसी ग्रुप में ऐड कर सकता है, बाकी इसके अलावा और कोई मुझे किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता है। तो इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लोग परेशान रहते हैं कि उनका जो भी मैसेज आता है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको अपने स्टोरेज और डाटा ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको मोबाइल डाटा से क्या क्या डाउनलोड होगा इस पे आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी डाउनलोड ना हो तो सबको अनसेलेक्ट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फोटो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए तो फोटो पे क्लिक करके ओके कर दें। तो ये है मोबाइल डाटा का ऑप्शन। अगर आपका मोबाइल किसी वाईफाई से कनेक्ट हो जाए तो उस समय क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक फिर से डाउनलोड होने लगेगा। तो उसके लिए यहाँ आपको सेकेंड ऑप्शन में जाना है। यहाँ भी आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है कि आपका वाईफाई से जब मोबाइल कनेक्ट रहे तो आपके मोबाइल में क्या क्या डाउनलोड होना चाहिए। आप जिसको जिसको यहाँ सेलेक्ट रखेंगे वो ऑटोमेटिक उस समय डाउनलोड हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सबको ऑफ रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा। आप जिसको चाहते हैं उसी पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट है कि जब आपके पास कोई स्पैम कॉल आता है तो आप लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब भी आपको कोई स्पैम कॉल आए तो आप सिर्फ उसको ब्लॉक ना करें बल्कि आप उसको रिपोर्ट भी कर दें। तो यहाँ से आप उसको अगर रिपोर्ट करते हैं ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक भी हो जाएगा और आपका चैट डिलीट भी हो जाएगा।
तो अगर आपको स्पैम कॉल मिलता है तो आप उसको सीधा रिपोर्ट करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको व्हाट्सएप में क्या जानना है या किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट उस पर वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।